हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं मनीषा पटेल, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मनीषा's कॉस्मेटिक स्किन एंड हेयर केयर सेंटर, वाकड, पुणे। इस वीडियो में आपसे मैं बात करना चाहती हूँ हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। द बिगेस्ट हेयर प्रॉब्लम इज अ डैंड्रफ। कैसे होता है ये डैंड्रफ? क्या रहता है ये डैंड्रफ? ये और कुछ नहीं रहता है, हमारी ही डेड सेल्स एक्यूमुलेशंस रहती है। जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है वैसे ही हमारी स्कैल्प की भी स्किन रहती है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में स्किन रिज्यूनेट करती है उसी तरीके से डेड सेल्स भी हमारे स्किन में से शेड आउट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे स्कैल्प में भी सेल रिज्यूनेट होती है और शेड आउट हो जाती है। बट हमारे बॉडी पे जो सेल शेड आउट हो जाती है वो अपने आप झड़ जाती है, या फिर हम नहाते वक्त या फिर तौलिए से जब हम पूछते हैं तो उस वक्त ये डेड सेल्स अपनी निकल जाती है। बट बाल बहुत ज्यादा घने होने के कारण उसमें वो डेड सेल्स अटक जाती है, वो अपने स्कैल्प की परत पे जम जाती है, वहां से निकल नहीं पाती है। इसकी वजह से वो स्कैल्प में ही जम जाती है। जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा डेड लेयर अपने स्कैल्प में जमना शुरू हो जाता है, वो झड़ना शुरू हो जाता है। स्कैल्प में से वो रूसी जब झड़ने लगती है तो हमें समझ में आता है कि स्कैल्प में डैंड्रफ हो गया है। तो यही रहता है डैंड्रफ। डैंड्रफ में का जो एक टाइप है सीबोरिक डैंड्रफ, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सीबोरिक डैंड्रफ क्या रहता है, किस वजह से आता है, क्यों आता है, इसका क्या रीजन रहता है, ये कितने समय तक हमारे स्कैल्प में रहता है, इसके लिए हमको क्या केयर करना है, क्या होम केयर यूज करना है, किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सीबोरिक डैंड्रफ जो है ये नियर अबाउट टीनेजर से लेके 40 एज तक हमारे स्कैल्प में रहती है। सीबोरिक डैंड्रफ ये टीनेजर्स के स्कैल्प में हम लोगों को ज्यादा प्रोपोर्शंस में देखने को मिलती है। सीबोरिक डैंड्रफ जो एक तरीके का स्टिकी और बहुत ज्यादा बड़े बड़े से स्केल स्कैल्प में हो जाते हैं। ये इंटरनल चेंजेस की वजह से होता है। सीबोरिक डैंड्रफ ये हेरिडिटरी है। इसमें अगर हम देखें कि इंटरनल चेंजेस में ये कैसे होता है तो उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एंड्रोजेनिक कंडीशंस रहती है, एंड्रोजन्स सिक्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारे स्कैल्प में सीबेसियस डक्ट से ऑयल सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। सेम टाइम पे हमारे स्कैल्प में रिजुवेनेशन प्रोसेस भी, सेल डिवीजन प्रोसेस भी बढ़ी जाती है। ज्यादा प्रोपोर्शंस में सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। देखो अभी इसमें सेल डिवीजन बढ़ गया है, मतलब रिजुवेनेशन स्टार्ट हो गया है, तो शेड आउट भी हो जाएंगे फास्ट। तो इस प्रकार से हमारे स्कैल्प में डेड सेल्स निकलने का प्रोपोर्शंस भी बढ़ जाता है, ऑयल सिक्रेशंस भी बढ़ जाता है। जैसे आपके स्कैल्प में ऑयल सिक्रेशंस बढ़ गया, डेड टिश्यू डिपोजिशंस वहां पे है, ऑयल सिक्रेशंस और डेड टिश्यू एक साथ मिलके एकदम से स्टिकी डैंड्रफ आपके स्कैल्प में बन जाता है। अभी ये डैंड्रफ बनने का तरीका हो गया। जैसे जैसे सीबोरिक डैंड्रफ हमारे स्कैल्प में होता है उसके बाद हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन से डैंड्रफ होता है, बट सीबोरिक कंडीशंस में जैसे जैसे सीबोरिक कंडीशंस बढ़ती है वैसे वैसे फिर बाद में उसमें फंगल इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी देखो इसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे केयर करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीबोरिक डैंड्रफ को अगर हम समझे तो ये इंटरनल चेंजेस की वजह से हो रहा है और एक्सेसिव एंड्रोजेनिक कंडीशंस में हो रहा है।
इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, जो लोग ज्यादा फोकस रहते हैं अपने वर्क पे, या जो लोग ज्यादा चेस करते हैं अपने गोल को, या फिर लाइफ में ऐसी कुछ चीजें रहती है कि उसके लिए हम उस टाइम पे प्रिपेयर होना जरूरी समझते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि इंटरनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इंटरनल बॉडी काफी ज्यादा तरीके से इसको रिएक्ट करती है। तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए मॉर्निंग में हम लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करना जरूरी होता है। जिस प्रकार से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपके स्कैल्प में जो एक्सेसिव कंडीशंस हो रही है ऑयल सिक्रेशंस की, वो कुछ मात्रा में कंट्रोल हो जाएगी। धीरे 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 जैसे हम प्रोसेस में रहेंगे वैसे वैसे हमारे स्कैल्प में का ऑयल सिक्रेशंस कंट्रोल हो जाएगा, एंड्रोजेनिक कंडीशंस थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। अभी देखो, चलो माना हो गया डैंड्रफ स्कैल्प में, तो क्या होता है, प्राइमरीली क्या होता है कि जैसे स्टिकीनेस आपके स्कैल्प में बढ़ने लगती है तो आपको काफी ज्यादा इचिंग शुरू हो जाती है। जैसे स्कैल्प में इचिंग होती है, आप खुजली करते हो तो आपके नाखून में थोड़ा सा डार्क डार्क ऐसे प्रोडक्ट निकल आता है, ब्लैकिश या व्हिटिश। ये दूसरा कुछ नहीं रहता, ये सीबोरिक डैंड्रफ आपके स्कैल्प में से निकलता रहता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आपको अच्छे से क्लीनिंग करना जरूरी हो जाता है। जैसे मेडिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए आप 2% या 1% केटोकेनाजोल शैम्पू वीक में से 2 बार यूज करना जरूरी होता है। बट ब्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो ये हम लोगों को डे टू डे प्रैक्टिस में सेफ भी रहते हैं और हम इजीली यूज भी कर पाते हैं। तो इसीलिए ये केस में मैं सजेस्ट करूंगी, अगर स्टिकीनेस, ऑयलीनेस आपके स्कैल्प में ज्यादा हो रहा है तो राहुल फाटे रिसर्च प्रोडक्ट से हमारा जो शैम्पू है वॉल्यूम केयर शैम्पू, इससे हमारे स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशंस हो रहा है वो सही तरीके से वॉश आउट हो जाता है। इसके साथ साथ जो डेड सेल्स भी है वो भी निकलती जाती है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे अगर आप हेयर वॉश करना चाहते हो तो इसके लिए वॉल्यूम केयर शैम्पू यूज करना बहुत ही सेफ और आसान तरीका है। डेली बेसिस पे अगर हम ये शैम्पू यूज करते हैं तो कोई भी बालों में हार्म नहीं रहता है, बाल ड्राई नहीं होते हैं, बल्कि स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे सलाइन वाटर है, मतलब हार्ड वाटर ज्यादा है आपके यहाँ यूज करने के लिए, तो इस कंडीशंस में आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए आपको डीसलाइन शैम्पू यूज करना जरूरी होता है। डीसलाइन शैम्पू बहुत ही बेस्ट शैम्पू है हार्ड वाटर में बाल धोने के लिए। इससे आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाता है, बाल भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से महसूस होता है। तो ये हो गया प्राइमरी लेवल पे वॉशिंग की बात। इसके बाद अगर मैं बोलूंगी, अगर प्राइमरी लेवल पे आपके बालों में डैंड्रफ जम रहा है, रूसी हो रही है, तो इस कंडीशंस में आपको डेली बेसिस पे कोम करना जरूरी है। साइंटिफिक कोमिंग अगर आप दिन में 1 बार या 2 बार भी कर लेते हो तो मैन्युअली जो डेड सेल्स आपके स्कैल्प में जम रही है वो आराम से निकल जाती है। तो डैंड्रफ भी निकल रही है और आपके शैम्पू से आपका ऑयल भी कंट्रोल हो रहा है। और कुछ हद तक अगर स्कैल्प में ऑयल है तो साइंटिफिक कोमिंग करते वक्त वो ऑयल अच्छे से आपके स्कैल्प में भी स्प्रेड हो रहा है, आपके बालों में भी वो आ रहा है। इस तरीके से आपके बालों में नेचुरल मॉइस्चराइजर भी हो जाएगा और स्कैल्प भी नरिश रहेगी। तो साइंटिफिक कोम्बिंग भी इसके लिए बहुत अच्छा तरीका रहता है। तो इसीलिए प्राइमरी लेवल पे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डेली शैम्पू करना है। जेंट्स लोगों को डेली शैम्पू करना है, लेडीज को अल्टरनेट डेज कर ही लेना चाहिए। एंड्रोजेनिक कंडीशंस में अगर देखेंगे या सीबोरिक कंडीशंस जो है, इसमें मेल पैटर्न में ही ये डैंड्रफ हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है।
जेंट्स के बालों में ही ज्यादा सीबोरिक डैंड्रफ रहता है और फीमेल के बालों में इसके कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ये प्राइमरी लेवल पे हो गया। अभी यहाँ पे हमने अगर कंट्रोल नहीं किया तो और आगे जाके क्या होता है कि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसी एक पपड़ी बन जाती है आपके स्कैल्प में। और इसमें से जैसे पापड़ी बन जाने के बाद क्या होता है, ऑयल सिक्रेशंस तो वहां पे चालू ही रहता है। ऑयल सिक्रेशंस वहां पे रहता है, ऊपर की परत एकदम से ब्लॉक हो जाती है तो सडनली आपके स्कैल्प को ऑक्सीजन सप्लीमेंट कम पड़ जाता है। ऑक्सीजन सप्लीमेंट कम पड़ने की बाद क्या होता है, वहां पे अनएरोबिक कंडीशंस फॉर्म हो जाती है। अनएरोबिक कंडीशंस फॉर्म होने से वहां पे अनएरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वहां पे आपको छोटे छोटे से पिंपल्स, फुंसी स्कैल्प में शुरू हो जाती है। इसको हम स्कैल्प एक्ने बोलते हैं। स्कैल्प एक्ने बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहते हैं। जैसे भी आप कोम करते हो या फिर हाथ से हाथ लगाते हो स्कैल्प में तो ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। जैसे ये फूटते हैं तो उसके आजू बाजू भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्कैल्प में बहुत ज्यादा सा चीजी स्मेल आना शुरू हो जाता है। स्कैल्प में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रोथ कर जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। स्कैल्प क्लीन नहीं रहती है, वहां पे अनएरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म हो गया, स्केली डैंड्रफ वहां पे हो गया है, बल्कि स्केल में बहुत डैंड्रफ की परत आपकी बन गई है। जैसे भी आप खुजली करते हो तो स्कैल्प में थोड़ा सा इचिंग करने पे वहां पे इन्फेक्शंस भी होता है और जो निकलता है डैंड्रफ उसके साथ बाल भी निकल आते हैं। तो इस तरीके से आपके स्कैल्प में हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सीबोरिक कंडीशंस में आपके स्कैल्प में का हेयर लॉस बढ़ने के कारण आपका स्कैल्प खाली होने का मतलब वहां पे बाल्डनेस प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपकी स्कैल्प की टेंडेंसी है, आपके हेरिडिटरी है, तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली ये बारे में सोचना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अभी इस तरीके का जब डैंड्रफ हो जाता है तो इसमें हम लोगों को क्या करना जरूरी होता है। देखो, अभी एक परत सी आपके स्कैल्प में डेड लेयर की बन गई है, तो साइंटिफिकली अगर हम सोचे तो इस परत को हमको निकालना है, डेड टिश्यू को हमको निकाल के स्कैल्प को क्लीन करना है। अनहाइजेनिक कंडीशंस वहां की निकाल के वहां पे अपने को बहुत अच्छे से स्किन को हाइजेनिक बनाना है। तो इस कंडीशन में हम स्कैल्प में पीलिंग करते हैं। हमारे सेंटर्स में इस तरीके के क्लाइंट आते हैं तो अंडर कंसल्टेशंस उनका पूरा इंक्वायरी देख रख के उनको स्कैल्प में हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। 3 से 4 सिटिंग्स में आपके स्कैल्प में जो डेड लेयर की परत बन गई है वो क्लीन हो जाती है। जैसे भी स्कैल्प में कि वो डेड सेल्स निकल गए, तो साइंटिफिकली देखो सोचना है तो जैसे स्कैल्प में से वो निकल गई तो स्कैल्प को ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है। ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रॉपरली होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे अनएरोबिक कंडीशन जो थी वो वैनिश हो गई। वहां के जो अनएरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म था उनके लिए ऑक्सीजन मतलब एक पॉइजन रहता है, तो उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रॉपर हो गया तो वो डैंड्रफ, वो सीबोरिक कंडीशन या फंगल वहां का अनएरोबिक बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। धीरे धीरे स्कैल्प क्लीन होने की वजह से वहां से फंगस भी निकल जाएगा, स्कैल्प एकदम से क्लीन हो जाएगी। वहां का ऑयल सिक्रेशंस जो है वो हम कंट्रोल करते रहेंगे होम केयर से, तो इस तरीके से आपकी स्कैल्प एकदम से क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम है किसी को तो 3 से 4 सेटिंग्स में ही स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो आप कभी भी मेरे सेंटर्स में कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। मेरे सेंटर का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी देखो,
इस तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद क्लाइंट का ये क्वेश्चन रहता है कि मैडम हमारा स्कैल्प अभी क्लीन हो गया तो वापस डैंड्रफ आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि देखो, अगर आपकी स्कैल्प की टेंडेंसी है कि ऑयल सिक्रेशंस हो रहा है, आपके बॉडी में इंटरनल चेंजेस की वजह से रेट ऑफ सेल डिविजन्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये वापस आएगा। तो इसीलिए आपको इसके लिए प्रॉपर होम केयर करना जरूरी है। जैसे हम फेस में अगर कुछ पीलिंग, फेस में अगर हमारे यहाँ पिंपल्स हो जाते हैं या ऑयली सिक्रेशंस की वजह से स्किन खराब होती है, तो कैसे हम स्किन क्लीनिंग करते रहते हैं, स्किन पीलिंग करते रहते हैं, उसी तरीके से आपके स्कैल्प में भी ऑयल सिक्रेशंस हो रहा है और कंडीशंस बिगड़ रही है, तो उसके लिए आपको स्कैल्प पील करना जरूरी हो जाता है। तो ये कंडीशंस में जैसे क्लीनिंग प्रॉपर हो जाने के बाद हम ट्वाइस अ मंथ स्कैल्प पीलिंग सजेस्ट करते हैं और वंस इन अ मंथ पूरा डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी स्कैल्प पीलिंग करना है महीने में 2 बार। आपको भी स्कैल्प में सीबोरिक डैंड्रफ अगर है तो स्कैल्प में सीबोरिक डैंड्रफ ट्रीटमेंट लेना जरूरी है वंस इन अ मंथ। अभी ये सारे ट्रीटमेंट्स की बात हो गई, उसके बाद होम केयर कैसे करें। जिसे हमने शुरुआत में देखा कि हम लोगों को शैम्पू यूज करना है वॉल्यूम केयर या फिर डिसलाइन शैम्पू। उसके बाद प्रॉपर कोम्बिंग करनी है जिससे कि आपके स्कैल्प में जो डेड सेल्स जम रही है वो मैकेनिकली धीरे धीरे निकलती रहे। उसके बाद आपको स्कैल्प में पैक लगाना जरूरी होता है। जैसे कि पैक अपने पास जो अवेलेबल होता है रूपदा प्लस, ये पैक आपके स्कैल्प में से जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, निकाल देता है, क्लीन कर देता है। उसके साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है जो कि डैंड्रफ ट्रीटमेंट में होम केयर के लिए हम देते हैं, वो है सीबोरब पैक। ये स्पेशली डैंड्रफ के लिए ही बनवाया गया है। तो इस तरीके से 1 टीस्पून द्रुपदा प्लस, 3 टीस्पून सेबोरब पैक और हाफ कप ऑफ वाटर, इसको अच्छे से घोल बना लेना है और पार्टीशंस करके स्कैल्प में लगाना है और आपके फिंगर टिप से इसको हल्का हल्का सा मसाज करना है, रब करना है। जिससे क्या होगा कि रूपदा से आपके स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो आपके बालों में डेड सेल जम गई है तो इसको हल्के हल्के से रब करेंगे तो एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा। इस तरीके से ये पैक आपके स्कैल्प में बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको लगाने के जो फ्रीक्वेंसी है थ्राइस इन अ वीक में आपको 3 बार इसको लगाना है। पैक लगा के इसको 20 से 25 मिनट कांटेक्ट पीरियड देना है और फिर धो देना है। इस तरीके से अगर आप घर पे केयर करोगे तो आपके स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशंस हो रहा है उसकी वजह से या फिर डेड सेल्स जो जम रही है ये धीरे धीरे क्लीन होती रहेगी। इस तरीके से अगर आप आपके स्कैल्प का केयर करोगे तो सीबोरिक डैंड्रफ को आप कंट्रोल कर पाओगे। एक बार सीबोरिक डैंड्रफ कंट्रोल हो गया तो बाल झड़ने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। इस कंडीशंस में हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अगर बालों में डैंड्रफ हो गया तो ऑयल डालते हैं। जैसे स्कैल्प आपका ऑयली है लेकिन बाल आपके बहुत ही ड्राई है तो उस कंडीशंस में भी ऑयल डालते हैं या फिर ऑयल से मसाज करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब आपको सीबोरिक कंडीशंस है, आपके बालों में स्टिकी ऑयली डैंड्रफ अगर हो रहा है तो स्ट्रिक्टली आपको ऑयल एप्लीकेशंस बंद कर देना चाहिए। या फिर कोई तो भी हम शैम्पूज यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल निकलता है, बट उसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ये कंडीशन में भी मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको शैम्पू करना है तो प्रॉपर शैम्पू ही अप्लाई करें, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया। अगर हम लोगों को प्रिवेंशन करना है तो मेडिटेशन मस्ट है। अगर हो रहा है तो उसको हम लोगों को क्लीन करना जरूरी है, डैंड्रफ को कंघी से निकालना जरूरी है। और ज्यादा तरीके से हो गया तो उसके लिए हम लोगों को स्कैल्प ट्रीटमेंट, ट्रैकोलॉजी ट्रीटमेंट करना जरूरी है।
पीलिंग करवाना जरूरी है, उसके साथ साथ पूरा एक डैंड्रफ की ट्रीटमेंट लेनी भी जरूरी है। इस तरीके से आप आपकी स्कैल्प का केयर करते रहोगे तो सीबोरिक डैंड्रफ से जो समस्या आपको हो रही है वो नहीं होगी। सीबोरिक डैंड्रफ में अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे स्कैल्प में स्टिकीनेस, ऑयलीनेस और एक ऐसी परत सी बन जाती है, तो उसके कारण आपके स्कैल्प में अनएरोबिक कंडीशंस होने की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन जिन लोगों के घर में हेरिडिटरी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, उनको शुरू से ही इसके लिए प्रिकॉशंस लेना जरूरी हो जाता है। इस तरीके से सीबोरिक कंडीशंस में आपको केयर लेना इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में और सारी अच्छी से वीडियोस लेके आएंगे, ब्यूटी टिप्स आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।